नमस्कार। मई 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मई का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है क्योंकि आधा महीना सूर्य उच्च राशि में रहने वाले हैं और बाकी आधा महीना भी सूर्य वृष में यानी रिसोर्सेज की धन की राशि में रहेंगे। पूरा महीना जो बृहस्पति हैं वो मिथुन में रहेंगे, शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। और ये महीना जबरदस्त इसलिए भी होगा कि महीने के सेकंड हाफ में मंगल जो हैं ये अपनी राशि यानी मेष राशि में जाने वाले हैं। देखिए, प्लैनेट किसी भी राशि में रहेंगे लेकिन हर राशि के अनुसार इसका रिजल्ट जो है ये अलग अलग रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर आपकी मकर राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो चलिए हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मीन यानी पाइसेस राशि, बृहस्पति की राशि, मई 2026 का महीना आपके लिए बड़े ही रोचक परिणाम लेके आया है। प्लैनेट्स की बात करें ना, प्लैनेट्स में सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में होगा। 15 मई तक जो सूर्य है ना ये आपके दूसरे भाव में एग्जॉल्टेड यानी उच्च राशि के रहेंगे और बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। 15 के बाद सूर्य आपके थर्ड हाउस में होंगे और इवन और बेहतर रिजल्ट दे देंगे। अगर मंगल की बात करें, मंगल 11 मई तक आपकी अपनी राशि में आएंगे और कमजोर अवस्था में ही रहेंगे और इसके बाद मंगल जाएंगे सेकंड हाउस में आपकी राशि से और यहां पे पैसे के मामले में मंगल रिजल्ट देंगे, परिवार के मामले में रिजल्ट देंगे और मिले जुले रिजल्ट देंगे। मरक्यूरी की बात करें, 15 मई तक मरक्यूरी आपके राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, फेवरेबल। फिर 15 से लेकर मंथ एंड तक थोड़ी कमजोर स्थिति में बुध रहेंगे, ये आपके मन को प्रभावित करेंगे, डिसीजन मेकिंग को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। बृहस्पति मई में आपके चौथे भाव में अपने नक्षत्र में रहेंगे, कई मामलों में बड़े अच्छे परिणाम और कई मामलों में चैलेंजिंग परिणाम। शुक्र 14 मई तक अपनी ही राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में बहुत अनुकूल परिणाम देंगे। 14 के बाद शुक्र चौथे भाव में आएंगे, यहां इवन और ज्यादा अच्छे फल दे देंगे। शनि ऑलरेडी आपकी राशि में है और इनसे आप कोई भी फेवर की उम्मीद तो मई 2026 में मत ही रखिए। खासतौर पे 11 मई तक जब तक शनि मंगल की युति से शनि के परिणाम और कमजोर हो रहे हैं। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में है और अपने नक्षत्र में है, ये राहु की कमजोर स्थिति है। केतु छठे भाव में है, इनसे आप कोई ना कोई अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। और ये ओवरऑल ये चीजें आपके महीने को उतार चढ़ाव भरा भी बनाती हैं। अगर करियर की बात करें तो कर्मस्थान के स्वामी है जुपिटर, जो इस महीने में कंपैरेटिवली बहुत बेटर स्थिति में है। हालांकि वो बुध की राशि में है जो बृहस्पति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, पर अपने ही नक्षत्र में होने से कंपैरेटिवली ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं आपके लिए। साथ ही बृहस्पति आपके काम कारोबार के भाव को प्रभावित भी कर रहे हैं, ये बहुत ही अनुकूल स्थिति है। यहाँ पे परेशानी क्या है कि शनि की दृष्टि लगातार 10वें भाव पे जा रही है, जो आपको काम कारोबार में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी लगातार दे रही है। छठे भाव के स्वामी सूर्य और बुध भी मिले जुले परिणाम दे रहे हैं, यानी ये महीना जो है ना ये आपके लिए काम कारोबार के लिहाज से ना कहीं लगेगा बहुत चीजें ठीक हो रही हैं, एकदम से चीजें खराब हो गई। इस तरह से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जो लोग व्यापार में है ना, बुध की अनुकूलता की वजह से क्या होगा कि व्यापार में इनको चौतरफा अनुकूलता मिलेगी, रुकी हुई पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, बाजार में कोई ना कोई नई डील साइन हो सकती है, नए क्लाइंट आ सकते हैं। इवन 15 के बाद मेहनत ज्यादा होगी लेकिन रिजल्ट कम होंगे, भागा दौड़ी ज्यादा रहेगी, उतना फायदा नहीं रहेगा। और अगर नौकरी वालों की बात करें तो नौकरी से जुड़े हुए मामलों के लिए महीने का जो सेकंड हाफ है ना ये बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पे सब कुछ आपकी मर्जी से हुई है तो जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं लेकिन लॉन्ग रन पे वो घटनाएं आपको बड़ा फायदा देंगी। यानी इस महीने में जो आपने लक्ष्य ले लिया ना, जो भी आपको टारगेट मिले हुए हैं वो आप अच्छे से पूरे कर पाओगे। कुल मिला के वर्क प्लेस के लिए महीना जो है ये आपके लिए मिला जुला है। यानी जो व्यापारी हैं उनके लिए पहला हिस्सा, नौकरी वालों के लिए मई महीने का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। अब अगर बात करें आपके फाइनेंशियल मैटर्स की, भाई वो कैसे रहेंगे। लाभ के भाव के स्वामी हैं शनि, ये आपको मैंने शुरू में ही बताया कि ये अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि यहाँ पे क्या है कि लाभ के भाव के स्वामी का आपकी राशि से संबंध जो बनता है ना ये कहीं ना कहीं आपकी फेवरेबल है। शनि करवाते हैं मेहनत, शनि दिलवाते हैं स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर बना के इस महीने में मेहनत की तो डेफिनेटली लाभ होगा ही होगा, लेकिन धन प्राप्ति उस लेवल पे नहीं होगी जैसी आपकी अप्रैल महीने तक हो रही थी। कोई बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्पाइक नहीं दिख रही है, पर परेशानी भी नहीं आएगी। यानी स्टेटस क्यू मेंटेन्ड, जो चल रहा था वो वैसा चलता रहेगा, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं आएगा। और अगर हम बात करें ना कि पैसा बचेगा कैसे, तो महीने का पहला हिस्सा खासतौर पे 11 मई तक कमजोर है, इसके बाद चीजें अनुकूल बनेगी। धन कारक बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए एवरेज या मोर देन एवरेज फल देंगे।
खास तौर पे आप कोई पर्टिकुलर एक नैरो निश में काम कर रहे हैं ना, तो ये बृहस्पति बहुत बरकत करवाएंगे। और यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि बृहस्पति की बरकत होती है थोड़ा बुद्धिमता से डिसीजन लेने पे, इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो राशि लॉर्ड बृहस्पति इस महीने में बेटर स्थिति में है, अपने नक्षत्र में है, ये आपके लिए फेवरेबल है। और यहाँ पे आपकी राशि में जो शनि बैठे हुए हैं ना, वो क्या करेगी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो कर देगी, थोड़ा वहमी भी बना देगी, या कोई भी थोड़ी बहुत समस्या होगी ना, उसको ओवर थिंकिंग करके एम्पलीफाई कर लोगे। तो ज़्यादा सोचिए मत इस महीने में, नई समस्या कोई नहीं आएगी। 11 मई तक यहाँ पे विशेष सावधानी रखिएगा जब तक शनि मंगल एक साथ हैं। अब चोट खरोच, बुखार, सर दर्द, इन रोगों का भय है क्योंकि शनि मंगल दोनों आपके पहले भाव में विराजमान है। इवन कोई ना कोई रिस्की काम करते हुए चोट लग जाना, ऐसी चीज़ें भी हैं, इसलिए रिस्क कम लीजिए और ड्राइविंग सावधानी से करिए। क्रोध से भी बचिए, बिना बात के किसी से लड़ाई झगड़े से बचिए। 11 तक तो ज़्यादा ध्यान रख लिया ना, तो बाकी अवधि में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आरोग्य के कारक कौन होते हैं? सूर्य इस महीने के दूसरे हिस्से में पूरी तरह से ये आपकी फेवर में है। छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके इस महीने के पहले हिस्से में अपनी उच्च अवस्था में है, कितनी बढ़िया बात है। दूसरे हिस्से में क्या होगा कि ये आपकी राशि से तीसरे भाव में जाएंगे। तो हेल्थ के मामले ये महीना जो है ना, महीने के पहले 11 दिन दिक्कत वाला, उसके बाद नॉर्मली अच्छा ही रहेगा। आपकी लव लाइफ की बात करें ना, आपके लव लाइफ के स्वामी कौन है? चंद्र महाराज। इस महीने में प्रेम कारक शुक्र जो है ना, ये 14 मई तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, अपनी राशि में। तो इस महीने में ना आप क्या करोगे कि प्यार मोहब्बत में, लव रिलेशंस में ना ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाले बनोगे। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति के साथ शुक्र गोचर करेगा 14 तारीख के बाद, तो उसके बाद आपके जो भी एफर्ट होंगे ना अपनी लव लाइफ को लेके, वो अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप विवाह योग्य हैं तो अपने लव लाइफ के थ्रू विवाह की बात चलाना चाहते हैं ना, तो ये महीना आपके लिए अच्छा एफर्ट नहीं दिलवा रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं दिलवा रहा है। जून तक चीज़ों को पोस्टपोन करिएगा। मैरिड लाइफ की बात करें ना, तो ये महीना मिले जुले परिणाम देगा। सप्तम भाव का स्वामी जो है ना, महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि आपका जो सप्तम भाव है ना, उस पर शनि मंगल का एक जॉइंट प्रभाव रहेगा, जो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ कलेश, विवाद या कुछ ऐसी परेशानियां दे सकता है जो आपके कंट्रोल में ना हो। 15 के बाद बुध की स्थिति बेटर होगी और सप्तम भाव पे शनि का प्रभाव रहेगा, तो इससे फल सुधरेंगे। हालांकि छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल जो है ना स्थितियों पे अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप परेशानियों को शांत कर पाएंगे। अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी इस महीने में आपने बड़ा ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करने से समस्या बड़ी हो सकती है। और अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें ना, योर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली, तो दूसरे भाव के आपके स्वामी कौन है? वो है मंगल। 11 मई तक वो शनि के साथ हैं, तो ये मंगल के लिए तो अच्छी स्थिति नहीं है, यानी पारिवारिक संबंधों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इस दौरान 15 मई तक सूर्य और बुध का भी जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके परिवार वाले भाव में ही है। तो यहाँ पे क्या है, समझदारी से आगे बढ़ें। कई चीज़ें जो आपको दिख भी रहा है ना, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपकी बात नहीं माने जा रही है, चुप रहो, आगे बढ़ो। आगे जाके जो समय आने वाला है ना, ये अपने आप चीज़ों को आपके लिए रिपेयर कर देगा। मैंने ना प्रैक्टिकली एक चीज़ देखी है, जिसका रिजल्ट आपको दे रहा हूँ इस महीने के लिए। 11 मई तक पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतिए। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, चाहे आप सही भी हो। अपने शब्दों में एक डिग्निटी बना के रखिए, ग्रेविटी बना के रखिए। डोंट रेज योर वॉइस। आप अपने शब्दों की ग्रेविटी बढ़ाइए। यहाँ पे शनि मंगल के 1st हाउस में युति के कारण ना, आप ना आक्रोश में एकदम से इंपल्सिव होकर कोई ना कोई बैड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। शांत रहेंगे ना, तो बड़ी सारी चीजें बिगड़ने से बच जाएंगी। 11 के बाद मंगल दूसरे भाव में होगा। हालांकि ये स्थिति अनुकूल नहीं है, पर मंगल यहाँ पे अपनी राशि में होगा, जिसकी वजह से पुरानी समस्याएं सॉर्ट होंगी और बिल्कुल चीजों में क्लैरिटी आएगी। और इवन यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो आपके सुख के लिहाज से यह महीना एवरेज से बेहतर रहेगा। 15 मई तक क्या होगा कि 4th हाउस का स्वामी जो है वो दूसरे भाव में है, आपके लिए बड़ी परफेक्ट स्थिति है। फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द मंथ भी है ना, उसमें भी जो है आपके जो मरकरी हैं वो आपके 4th भाव में, अपनी राशि में, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तो आपका जो ओवरऑल फैमिली लाइफ है या पर्सनल जो कंफर्ट जोन है ना, इस महीने में बृहस्पति की भी सहायता से बहुत ही बेटर रहेगा। हालांकि 11 मई तक जो मंगल की दृष्टि आपके 4थे भाव पे है ना, ये छिटपुट परेशानियां डालती रहेगी, लेकिन अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति से गृहस्थ जीवन जो है ना, उसकी खुशियां काफ़ी हद तक बनी रहेंगी। पारिवारिक जीवन में आपकी थोड़ी सी सावधानी अगले लंबे समय तक चीज़ों को दिक्कत में डलने से बचाएगी। उपाय क्या किया जाए? इस महीने का सबसे बड़ा उपाय है कि हर सोमवार को शिव मंदिर में कच्चा दूध चढ़ा के आइए और एक गाय के घी का दिया जरूर जला के आइए।
एक चीज़। दूसरी चीज़, इस पूरे महीने में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिए। और तीसरी चीज़, हर शनिवार लेबर को, मेहनतकश लोगों को, दिहाड़ीदार लोगों को, उनको कोई ना कोई नमकीन या तला हुआ नमकीन ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। केवल इतना अगर उपाय, और फिर देखिएगा कि मीन राशि वालों के लिए मई 2026 कितना बढ़िया रहता है। तो चलिए दोस्तों, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।